नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। आज अपने दर्शकों को ये याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मयंक शर्मा जी ने ही इस बात की भविष्यवाणी की थी कि पिशाच योग के ही पीरियड में एक विध्वंसकारी तस्वीर ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर देखने को मिलेगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिशाच योग में ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ और इसी पिशाच योग में पहलगाम आतंकी हमला का बदला लिया जा चुका है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर यानी कि एयर स्ट्राइक करके भारत की तरफ से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और अब जब सोचिए, पिशाच योग के 11 दिन अभी बाकी हैं, तो पिशाच योग के यही बचे 11 दिनों में पीएम मोदी के साथ क्या कुछ बड़ा हो सकता है, या पीएम मोदी कितने और कठोर फैसले पाकिस्तान के खिलाफ ले सकते हैं, या किस तरह की तस्वीर और भी ज़्यादा भयावह हमें देखने को आगे मिलने वाली इन 11 दिनों के अंदर अंदर, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम मयंक जी से ना सिर्फ पिशाच योग के बचे 11 दिनों के भविष्य के बारे में जानेंगे बल्कि पीएम मोदी जी की भी वर्तमान कुंडली का विश्लेषण भी करेंगे। मयंक जी, पिशाच योग की जो भयावह तस्वीर आपने दिखाई थी, आज वो हम देख रहे हैं। देखिए, मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपने एक दो पॉडकास्ट में और ये चीज़ें बताई थी कि 29 मार्च को जैसे ही शनि राहु की युति होगी जी, वो कहीं ना कहीं कुछ कहना चाहिए ना, अप्रिय घटना हो सकती है। और शनि राहु की युति जब जब एक साथ होती है तो वो समय जो है शुभ नहीं माना जाता। जी, अब ये युति मीन राशि में हुई है। 29 मार्च से लेके 18 मई तक का समय था। तो ये समय थोड़ा सा, हम कहते हैं कि पूरे देश के लिए, विश्व के लिए भी थोड़ा चिंताजनक समय ये है। स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी है। अभी भी अगर आज हम जब ये वीडियो शूट कर रहे हैं 7 मई को, तो अभी मेरे ख्याल में 11 दिन का पूरा समय बाकी है। तो क्या ग्रह स्थिति ऐसी थी जो हमें इस तरह की आशंकाएं थी कि भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या भाई देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अप्रिय घटना या इस तरह की चीजें हो सकती हैं, उसके पीछे ग्रह नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं। शनि राहु की युति मीन राशि में, और उस समय जब ये वीडियो बनाया गया था तो वहां पर शुक्र और बुध थे। हालांकि अगर बात करें तो अभी भी ये ग्रह स्थिति बनी हुई है। बुध तो है, आज 7 मई है, मेष राशि में आ जाएंगे, लेकिन शुक्र, शनि और राहु की युति बनी रहेगी। उससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने इस चीज को बड़ा बल दिया था कि 2 अप्रैल को मंगल का जब राशि परिवर्तन होगा तो मंगल फिर से नीच राशि कर्क में पहुंचेंगे और 2 अप्रैल से लेके 6 जून तक मंगल नीच के ही रहेंगे। अब हुआ क्या है कि शनि राहु के ऊपर जो है ना, मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अब राहु पे मंगल की दृष्टि पड़े, या अगर बात करें कि भाई मंगल की दृष्टि राहु पे पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी होती है। वायु दुर्घटना, अग्निकांड, विस्फोट या तमाम तरह की जो नकारात्मक चीजें होती हैं जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते हैं, उस तरह की चीजें बहुत होती हैं। एक्सीडेंट्स काफी होते हैं, अग्नि लगना कहीं, है ना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या होना, क्योंकि राहु और मंगल की युति जिसकी भी कुंडली में होती है या ग्रह गोचर में जब बनती है तो अग्निकांड को बढ़ावा देती है। इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। अब मीन राशि में आप देख लिए राहु बैठे हैं। अब मीन राशि पे राहु की जो पंचम दृष्टि है वो सीधा मंगल पर पड़ रही है। ये कब से पड़नी शुरू हुई है? 2 अप्रैल के बाद से। तो कहीं ना कहीं वहां से परिस्थितियां बहुत खराब बनी, चीजें चल रही हैं। और मंगल जो हैं, जिस दौरान ये पहलगाम में अटैक हुआ था, मंगल उस समय अपने नीच राशि में तो थे, लेकिन शनि के नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में विराजमान थे और अभी भी वहीं पर हैं, जो ये 12 मई तक रहेंगे। 12 मई तक मंगल जो हैं अपना सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली स्थिति में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा खराब अवस्था में। जब नक्षत्र परिवर्तन करके ये आश्लेषा में चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो नुकसान करने का जो इंटेंसिटी है या वो चीज़ें कम होंगी, परेशानियां कम होंगी। तो जब इतनी तमाम तरह की स्थितियां बनती हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें पनप जाती हैं कि भाई 2 राष्ट्र के बीच में मतभेद हो, बयानबाजी से ज़्यादा आगे बात बढ़े, तो ये सब चीज़ें पनपती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने उस वीडियो में कुछ और चीज़ें भी बोली थी
कि भाई ये तकरीबन 51-52 दिन का पिशाच योग है, एक लंबे समय के लिए नहीं है। ये शायद आपको याद हो वीडियो में, हमारे दर्शक देख लें पीछे जाके प्लेलिस्ट में। और मुझे याद है आपने ये भी कहा था कि अगर ये पिशाच योग एक लंबे समय के लिए होता, अगर 6 महीने के लिए होता तो युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती। बिल्कुल, अगर ये 6 महीने के लिए, कभी कभी ये साल भर के लिए भी बनता है कि राहु शनि अब एक राशि में लंबे समय तक रहते हैं। अब क्योंकि 18 मई को क्या होगा, शनि तो वहीं रहेंगे लेकिन राहु हट जाएंगे, राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो ये जो युति है अशुभ युति समाप्त होगी। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जो है चीजें धीरे धीरे बेहतरी की ओर आएंगी। तो एक समय होता है कि भाई अगर ग्रह गोचर खराब चल रहे हैं तो उसके चलते भाई अगर नेगेटिव योग बना है तो परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी, और अगर पॉजिटिव योग बनता है, शुभ योग बनता है तो खुशहाली आती है, चीजें बेहतर होती हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें इस समय के दौरान घटना हुई है, ग्रह नक्षत्र उस चीज को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और अभी देखिएगा, अभी 11 दिन बचे हुए हैं, तो मैं ये तो फिर अभी इस बात पे मैं तो पहले से ही अटल हूँ, पिछले साल से अटल हूँ कि भैया कोई वर्ल्ड वॉर की स्थिति नहीं बनेगी। अच्छा, मैंने पिछली बार भी सोशल मीडिया पे धर्म ज्ञान पे बोला था, 2023 में भी बोला था, 24 में भी बोला था कि विश्व युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी, और 25 में भी बोला है, पॉडकास्ट में भी बोला है, एक सोशल मीडिया पे धर्म ज्ञान में भी बोला है। और शनि के राशि परिवर्तन से जस्ट शायद 2 दिन पहले हमने मंदिर से वीडियो बनाया था, उसमें बताया गया था कि हाँ चीजें खराब हो सकती हैं, बैकडोर से चीजें खराब हो सकती है, लेकिन फ्रंट फुट पे कोई भी दोनों देश फ्रंट फुट पे ऐसा कोई भी नहीं करेंगे। ऐसी कोई भी आशंका नहीं है कि 3 नेशन 4 नेशन एक साथ आके या 5 नेशन आके कोई वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन पैदा कर दें कि भाई ठीक है कल को कोई बड़ा हमला हो जाए, या कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो समर्थित देश हैं जो समर्थन करते हैं और भारत के ऊपर वो हमला कर दें, या विश्व युद्ध छिड़ जाए, ऐसी कोई भी आशंका, ऐसी कोई भी चीजें, हालात जो हैं अभी बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जी। और मुझे पूरी उम्मीद है ये समय जो है 11 दिन का ऐसे ही निकल जाएगा और इस तरह के हालात नहीं बनेंगे। महंगी इन सब के बीच जब इस वक्त जो हालात इस वक्त जो बने हुए हैं, हालांकि देखिए इस वक्त पूरा भारत खुशी से झूम रहा है क्योंकि इस बार आतंक के आकाओं को सच में एयर स्ट्राइक के जरिए ज़मीन में गाड़ दिया गया है। जिनका सिंदूर उजड़ गया था पहलगाम हमले में, उस सिंदूर की कीमत अब पाकिस्तान को चुकानी पड़ी है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान कुंडली क्या कहती है, मतलब उनके ग्रह नक्षत्र उनके लिए कितने फेवरेबल इस वक्त चल रहे हैं? ये समय पीएम मोदी के लिए क्या एक टफ टाइम है, स्ट्रॉन्ग टाइम है, या फिर चैलेंजिंग है? देखिए, हमने एक पॉडकास्ट किया था और उसमें बोला था कि भाई लोगों ने देखा, बहुत से लोगों ने देखा था, मेरे पास फोन भी आ रहे हैं कि सर आपने बोला था कि 29 मार्च के बाद जो हमारे सरकार है वो बदले बदले से नजर आएंगे। सरकार की बात हो रही नरेंद्र मोदी जी की, साफ सुथरा। तो मैंने साफ बोला इस पॉडकास्ट में कि 29 मार्च के बाद आप मोदी का नया रूप देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि शनि की ढैया समाप्त हुई है और कहीं ना कहीं अगर उसके बाद इनको छेड़ा गया तो गंभीर परिणाम किसी को भी भुगतने पड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं ये छोड़ेंगे नहीं किसी भी राष्ट्र को। और अगर ये भी मैं कह रहा हूं कि अगर भारत ने जो एक्शन लिया है, अगर उसकी कोई भी आगे प्रतिक्रिया आती है तो वो देश तबाह हो जाएगा। तो ऐसे मोदी जी के ग्रह हैं। मैंने, अगर आपको याद हो, धर्म ज्ञान के साथ मैं लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ जी, और तकरीबन 7 साल से धर्म ज्ञान के साथ हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने 2021 में ही भविष्यवाणी करी थी कि जब मोदी जी के ऊपर मंगल की महादशा आएगी तो पूरी दुनिया की चाबी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के हाथ में होगी। यानी कि नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से पूरे विश्व को चलाएंगे, अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे, ना दबेंगे ना झुकेंगे। जो फैसला लेना होगा ये हमारा राष्ट्र जो है, हमारे प्रधानमंत्री स्वयं फैसला ले लेंगे और इसमें किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। यानी कि पूरे देश में जब तक इनको मंगल की महादशा है तब तक कहना चाहिए ना कि ये एक सुपीरियर टाइम इनका चल रहा है और बड़े बड़े एक्शन ये लेंगे। एक प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको ये भी कहा था, आप देखिए सोशल मीडिया पे जाके, कि 2024 अप्रैल से और 2027 अक्टूबर तक भारत में एक परिवर्तन का दौर आएगा। वो वीडियो सोशल मीडिया पे है और उस पर आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या चीजें बोली हैं। वो चीजें धीरे धीरे कहना चाहिए सत्यता की ओर आ भी रही। तो ये जो समय चल रहा है ये बदलाव का दौर है। शनि मीन राशि में आए हैं पूरे 30 वर्ष के बाद, तो यहां से चीजों में बदलाव आएगा, स्थिति में बदलाव आएगा, भारत की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
भारत जो है विश्व महाशक्ति बन के उभर रहा है इस मीन राशि के दौरान ही। आप देख लेना आने वाले 2.5 साल के अंदर अंदर ही। तो इसलिए हमारे देश में कोई चिंता, संकट, मंदी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगा, कोई वर्ल्ड वॉर नहीं अभी होने वाली है, जी। ना ही कोई इस तरह की मंदी वगैरह ऐसी कोई परिस्थिति झेलनी पड़ेगी। मोदी जी की अगर मंगल की महादशा अभी चल रही है, और मंगल की महादशा जो है उनका 26 नवंबर 2027 तक रहेगी जी। और मंगल में वर्तमान में 23 मई 2025 तक बुध की दशा आ रही है और 24 मई से मंगल में केतु आ रहा है। तो मैंने कुछ सोच समझ कर ही इनकी कुंडली का आकलन करके ही फरवरी में ही वो पॉडकास्ट में बोल दिया था कि हमारे सरकार बदले बदले से नजर आएंगे आने वाले टाइम में। जो बहुत से लोग जो या बहुत से व्यक्ति जो कह रहे थे ना कि भाई मोदी जी कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये गठबंधन की सरकार है जी, कैसे चलेगी, कैसे चलाएंगे, ये फैसले लेंगे तो जो साथ की जो पार्टियां हैं वो साथ छोड़ देंगी। बिल्कुल। तो मैंने फरवरी में ही चीज बोल दी थी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अब आप बड़े एक्शन के लिए तैयार रहिए। आने वाले समय में बड़े बड़े चौंकाने वाले फैसले मोदी जी अभी और लेने वाले हैं। तो जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय की जो उनकी गृह स्थिति बनती है वो बहुत ही सकारात्मक हो रही है। अगर इनको छेड़ा गया तो ये छोड़ेंगे नहीं, बर्बाद ही कर देंगे उस मुल्क को। बिल्कुल। तो सितारे ऐसे जबरदस्त हैं और इनकी लोकप्रियता का आलम ये है, इनकी कार्य करने की शैली ये है कि विश्व के जो बड़े देश कभी भारत को हुंकारते थे आज वो भारत के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो भारत को चैलेंज कर सके। तो ऐसा होना चाहिए देश का प्रधानमंत्री कि जो कड़े फैसले ले और जनता के साथ खड़ा रहे और दिखाए करके हाँ भाई अगर कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उसको समाप्त कर देंगे। मयंक जी, हमेशा देखा गया है कि समय के साथ साथ जब जब आपने ग्रहचाल की एक सटीक गणना की है तो उसके आधार पर जो भी अंदेशा आपने जताया है कि भविष्य में क्या कुछ हो सकता है वो सटीक के तौर पर हुआ भी है। और जाते जाते आपसे जानना चाहूँगी, क्या ऐसे में क्या किसी बड़े नेता की मृत्यु या निधन की खबर भी इस समय हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, हमने कहा था कि जैसे जब ये ग्रह युति चलती है, ग्रह स्थिति बनती है, जब अशुभ ग्रहों की युति होती है तो कुछ ना कुछ अशुभता देखने को मिलती है अप्रिय घटनाओं में। तो मैंने उसमें बोला हुआ है कि वीडियो में कि भाई किसी राष्ट्र अध्यक्ष की या किसी बड़े नेता की इस दौरान मृत्यु हो सकती है या उन पे कुछ हमला हो सकता है, इस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं, चाहे वो हमारे देश में हो या फिर बाहर हो, कहीं भी। जी, तो इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। तो वो सिचुएशन तो अभी भी बनी हुई है। अगर बात करें तो 18 मई तक का समय, इसमें भी 11 दिन और बाकी हैं। तो इस तरह की परिस्थितियां कुछ हो चुकी हैं, कुछ आप आगे देखने को भी मिलेंगी। लेकिन भारत कमजोर पड़ जाए, हिंदुस्तान में कोई दिक्कत परेशानी आ जाए, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही है। और जो मोदी जी के ग्रह नक्षत्र हैं बड़े बलवान हैं। हमारे देश के जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आने वाले समय में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो भारत जो है विश्व की महाशक्ति जो है वो आने वाले समय में, आने वाले 3 साल के अंदर, मैं धर्म ज्ञान के मंच पे बोल रहा हूँ कि आने वाले आप देखिए 2-2.5 साल के अंदर जब तक शनि मीन राशि में है तो कुछ बहुत बड़ा भारत की सरकार करेगी, विश्व गुरु की ओर बढ़ते जाएंगे, बढ़ने वाले हैं और बड़ी तरक्की होने वाली है। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा भारत को लेके कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।